कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं 6 वास्तु दोष जिनसे घर की सारी बरकत समृद्धि चली जाती है। 6 ऐसे जो निर्माण की जो गलतियां हैं जिससे कि जो वास्तु पुरुष की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो दूषित हो जाती है और जो आपका प्यारा सा घर होता है वहाँ से बरकत जो है धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। समझेंगे इन 6 बातों को और स्कैनिंग के अनुभव में जो बहुत सटीक उपाय होगा या इस प्रकार की कोई ध्यान रखने योग्य बात होगी जिसका ध्यान रखना चाहिए तो वो भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले पॉइंट को समझते हैं। घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्वी कोना, नॉर्थ ईस्ट का घर के नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट से बहुत ज़्यादा ऊंचा होना। किसका? ईशान कोण बहुत ज़्यादा आपका ऊंचा है। किसके कंपैरिजन में? नैऋत्य कोण के कंपैरिजन में। इससे घर के किसी भी सदस्य की बुद्धि ऐसी बन जाएगी कि उसके कार्यों के द्वारा घर की समृद्धि क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगी। अब समझिएगा कि मूल सिद्धांत जो है ये बिल्कुल उसके उलट निर्माण कर दिया गया है। ऐसा समझिए कि कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बैठी हुई अवस्था में है और उस बैठी हुई अवस्था में उसी आसन के साथ में अगर वो अपना माथा धरती पे लगा लेता है तो यह है वास्तु पुरुष की एक्चुअल पोजीशन। तो बड़ा स्वाभाविक है कि जो उसका जो माथा है वहाँ का अगर आप ऊंचाई देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। किसके कंपैरिजन में? जहाँ से उसकी रीढ़ की हड्डी शुरू हो रही है। यह है बेसिक सिद्धांत। अगर आप इसको उलट कर देते हो यानी कि जो जहाँ उसने सर लगाया है वो तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है और जो उसकी पीठ का हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसका मतलब ना तो उसका सर लगा है और एक ऐसी बिगड़ी हुई पोजीशन है जिससे कि रीढ़ की जो हड्डी है उस जातक की उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से समझिएगा कि अगर यह निर्माण कर दिया गया है स्थान, अगर ईशान कोण बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो वास्तु पुरुष जो है उसकी जो रीढ़ की हड्डी की जो ऊर्जा है, स्पाइन जो है, जो कि बिल्कुल सीधे तौर पे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ तक जाती है, तो वो बिल्कुल भी सीधी नहीं हो पा रही है और टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो गई है। अब ये जो दोष है इसकी ऊर्जा का प्रभाव जिस भी व्यक्ति पे पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा उल्टा ही करना शुरू कर देगा। उसके कार्य जैसे होते चले जाएंगे तो वो अपने कार्य के द्वारा स्वयं ही ऊर्जा से प्रभावित होकर घर की सारी समृद्धि है, घर का सारा जोड़ा हुआ धन है, ऊट पटांग चीज़ों में लगाते हुए जो है उसको एक प्रकार से बर्बादी के मार्ग की ओर ले जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। उपाय समझिए अब इसके लिए। घर का नैऋत्य कोण घर के ईशान कोण की अपेक्षा ऊंचा ही बना रहना चाहिए। अगर यह ठीक नहीं हो पाए तो घर की छत पर जाकर, जो घर की जो छत होगी उस पर जाकर जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण पर श्री हनुमान जी का लाल झंडा और थोड़ा सा ऊंचा करके लगा दो। अब ऊर्जा की दृष्टि से जो नैऋत्य कोण है उसकी जो है ऊंचाई आपने ज़्यादा कर दी, क्योंकि जो बिल्डिंग है उसका सबसे ऊपरी भाग है, वहाँ से नैऋत्य कोण ऊंचा हो गया और ईशान कोण नैऋत्य कोण की अपेक्षा नीचे चला गया, यानी कि ऊर्जा आपने बैलेंस करने का प्रयास करा और इसका प्रभाव लगभग 108 दिनों के बाद दिखना प्रारंभ होगा। अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा दोष समझिएगा।
घर के ईशान कोण उत्तर पूर्वी पर प्रयोग में आने वाला टॉयलेट या बाथरूम होना, या ऐसा स्थान जहां नित्य शरीर का मैल साफ करा जाता है, इससे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलना शुरू कर देगी। यानी कि घर का जो ईशान कोण है, जहाँ वास्तु पुरुष का ब्रेन है, वहाँ पर आप जो है रोज़ मैल उतारते हो, फ्रेश होने जाते हो और ये प्रयोग में आ रहा है, ऐसा स्थान टॉयलेट है, बाथरूम है, तो जो भी इस दोष से प्रभावित होगा, यानी कि जिसकी स्वयं की ऊर्जा ऐसी हो जाएगी कि जो ये दोष है वो उसके प्रभाव में आना शुरू कर देगा। क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत क्या है कि जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसकी चलेगी। अगर किसी कारणवश जो है आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि जो वास्तु का जो दोष है उसकी ऊर्जा के प्रभाव में आप नहीं आ रहे हो, और जब तक नहीं आ रहे हो तब तक आप बचे रहोगे। जिस दिन वो ऊर्जा आपकी कम हो गई तो दोष आपके ऊपर काबू पा लेगा और आप आ जाओगे प्रभावित हो गया मैं। तो जो ये व्यक्ति है जो इससे प्रभावित होगा इस दोष की वजह से, वो कहीं भी जाएगा तो उसके साथ केवल और केवल नेगेटिव ऊर्जा ही खिंच के चलेगी, जो कि उसके शरीर में भी बैठेगी और उसके घर में भी बैठेगी, बहुत बढ़िया से बैठेगी और फैलती रहेगी लगातार। और इसको ऐसे समझिएगा कि जो कुछ भी आप विचार करोगे तो उस विचार की पॉजिटिविटी को वो खा जाएगी, वो जो ऊर्जा है, और निराश होकर आप कभी उस कार्य के प्रति एक्शन ले ही नहीं पाओगे। बहुत गंभीर विषय है ये। ईशान कोण में जो है टॉयलेट होना या बाथरूम होना, उसका लगातार प्रयोग होते रहना। अब इसका उपाय समझिए, इसको हर हाल में तुरंत हटा दें या प्रयोग पूर्णता शून्य कर दें। इसके अलावा कोई भी स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, आपके मन की शांति के लिए कुछ समय की पॉजिटिविटी ऐसा महसूस हो सकती है कि हाँ इससे पीछा छूट गया, लेकिन मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपने जो है एक प्रकार से उसका यूज़ करना अगर बंद नहीं करा है तो वो थोड़े दिन का जो है आराम आपको मानसिक रूप से शायद मिल पाए, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी क्योंकि आप लगातार उसको प्रयोग कर रहे हो। तीसरा पॉइंट समझेंगे अब इसमें हम। घर के वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम पर चलायमान रसोई का होना या ऐसा स्थान जहां अग्नि का प्रयोग किसी भी रूप में किया जाता हो, ऐसा होने पर प्रभावित सदस्य कभी भी चैन की नींद नहीं ले पाएगा। ये जो वायव्य कोण जो है इसको अल्टरनेट देखा जाता है रसोई का। ये एक प्रकार से जब हम अपने पैनल पे चेक करते हैं तो ये केवल एक प्रकार का आपका तब तक का वहम है कि जब तक कि आपकी अंदरूनी ऊर्जा किसी ऐसे सोर्स से जुड़ी हुई है जो ये दोष उत्पन्न हुआ है ऊर्जा का उससे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लगातार प्रयोग कर रहे हो तो वहाँ पर उस ऊर्जा के दोष को आप लगातार बढ़ा रहे हो। जिस दिन वो ऊर्जा आपका जो निवारण आपने करा हुआ है उससे ज़्यादा हो गई तो आप उसकी चपेट में आ ही जाओगे, क्योंकि लगातार कोई चीज़ आप प्रयोग कर रहे हो तो लगातार उसका मंथन हो रहा है और उससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो लगातार बढ़ रही है, और जो उसकी प्रकृति है वो वही काम करेगी। अगर वो शुभ ऊर्जा है तो शुभता बढ़ाएगी, अगर वो शुभ ऊर्जा नहीं है तो वो अशुभता ही आपकी बढ़ाना शुरू कर देगी। और लगातार प्रयोग अगर आप करते रहते हो तो किसी भी प्रकार से कोई आप एक प्रकार से ऐसे समझेंगे कि हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे, तो ये केवल और केवल थोड़े दिन का आपको वहम जरूर हो सकता है, कोई स्थायी समाधान बिल्कुल भी नहीं है। इससे इन चीज़ों से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारा इसमें अब पैसा लगेगा, तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए था। और अभी भी समय है, क्योंकि यहाँ पर केवल 6 दोषों के बारे में बात करी जा रही है जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं।
चैन की नींद नहीं ले पाएगा। इसका क्या अर्थ है कि कोई एक ऐसा विषय उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ाता रहेगा कि वो ढंग से अपना जीवन जी ही नहीं पाएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, किसी और सदस्य के ऊपर मुसीबत आ जाए तो वो उससे जुड़ा हुआ है हृदय के आधार पर, ब्लड रिलेशन के आधार पर, तो वो प्रभावित है, तो उसको देख के वो भी प्रभावित होना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे पूरा जो घर है वो उसकी चपेट में आ जाएगा। अब उपाय समझिए इसका। केवल घर के अग्नि कोण दक्षिणी पूर्वी पर ही रसोई का स्थान दिया गया है। जब तक यह स्थान ठीक नहीं होता तब तक अग्नि कोण पर कोई भी भारी सामान रख दें, तब तक रख दें, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, तब तक आप उसको वहाँ से हटाने का प्रयास करें। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, केवल ये एक प्रकार का एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास करा गया है, और वो भी सामान्य जनरल कैलकुलेशंस के आधार पर। अभी यह नहीं पता है कि जो मुझे देख रहा है उसकी समस्या ऊर्जा के आधार पर कितनी ज़्यादा वर्षों से उसके यहाँ बैठी हुई है। तो हो सकता है कि भारी सामान रखने के पश्चात भी बहुत ज़्यादा लाभ उसको नहीं मिल पाए। ये तो एक जनरल कैलकुलेशन दी गई है कि अग्नि कोण पे बहुत ज़्यादा भारी सामान आप रखना शुरू कर दो, कोई बहुत भारी अलमारी है वहाँ पर ले जाओ उसको, और वो भी प्रॉपर अग्नि कोण पर जा पाएगी या नहीं जा पाएगी यह भी देखना पड़ेगा। अब चौथा समझिए, जो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो मॉल्स वगैरह बनाते हैं वो गलती कर जाते हैं। घर के ब्रह्म स्थान अर्थात वास्तु भगवान के नाभि केंद्र पर अगर सीढ़ियां बनी हुई हैं तो घर के बिल्कुल बीचों बीच या जो भी बिल्डिंग है उसके बीचों बीच, तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी जी उस स्थान का त्याग कर देती हैं। केवल वही स्थान या घर एक निर्जन स्थान में बदल जाता है और प्रभावित व्यक्ति अपने हट के आगे किसी की नहीं सुनता है। सिद्धि का आने जाने का मार्ग है नाभि केंद्र। उसी प्रकार से जो वास्तु भगवान है उनकी जो नाभि है वहाँ पर आपने सीढ़ियाँ खड़ी कर दी और जूते चप्पल लेके चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, तो धीरे धीरे वो जो फलने फूलने वाला जो स्थान जो होना चाहिए था, यहाँ आपके ग्रह भी बहुत अच्छे हैं और बहुत पूजा पाठ भी आप करते हो, लेकिन जो ये क्रिया है ये लगातार चलायमान रूप में बनी हुई हैं और लगातार एक प्रकार से आप निरादर करते जा रहे हो ऊर्जा आधार पर, तो लक्ष्मी जी धीरे धीरे वहाँ से जाना प्रारंभ कर देंगी। या ऐसे समझे कि जब तक आपके प्रारब्ध जो है वो अड़ा हुआ है तब तक ये दोष आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जैसे ही वो प्रारब्ध हट जाएगा, आपका शुभ प्रारब्ध जैसे ही हट जाएगा, तो ये दोष आके सामने खड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे अपना प्रभाव आपके ऊपर डालना शुरू कर देगा। जो भी इस दोष से प्रभावित व्यक्ति होगा वो इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा कि उसको बहुत सारे लोग सलाह देंगे कि इसका आप कंस्ट्रक्शन जो है हटवा लीजिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। सीधे तौर पे कह देगा कि मैं मानता ही नहीं इन सब चीज़ों में, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ और सबके साथ ऐसा नहीं होता। और 10 एग्जाम्पल्स वो आपको गिनवा देगा कि उनकी बिल्डिंग में भी ऐसी चीज़ है, उनके साथ क्यों नहीं हुआ। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर वो एक प्रकार की कोई ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत सारे दुकान वालों ने दुकान परचेज करी हुई है या कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित है, तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, तो उनके काम धंधे की जो ऊर्जा है वो बैठनी शुरू हो जाएगी और उनके जीवन में भी जो बरकत है केवल आपके हट के कारण वो रुकनी प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखिएगा, खास तौर से अगर आप बिजनेसमैन हैं और किसी एक ऐसी बिल्डिंग में अगर आप शॉप परचेज करते हैं या व्यापार शुरू करते हैं, तो वहाँ का ब्रह्म स्थान कैसा है, क्योंकि सिद्धि के आने जाने का मुख्य केंद्र ऊर्जा रूप में यही होता है और यही बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा इसका। अब इसको उपाय समझिए, हर हाल में इसको ठीक करवाएं। हर हाल का मतलब है इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, पक्का स्थायी समाधान कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। और 51 दिनों तक लगातार, 51 डेज तक लगातार ब्रह्म स्थान पर, जो वो स्थान है जहां पर सीढ़ियां बनी हुई थी अब हट गई हैं,
तुलसी का अर्क आता है, पंच तुलसी का अर्क आता है, उसकी कुछ बूंदें गिराते रहें, 4 से 5 बूंदें वहाँ पर गिराइए और उस स्थान के एक घेरा बना दीजिए कि ये पवित्र स्थान है, फूल रख दीजिए या कुछ भी ऐसा स्थिति बना दीजिए कि यहाँ पर कोई पैर नहीं रखेगा। तो 51 दिन तक आप जो है तुलसी का अर्क जो है वहाँ पर गिराते हैं और ध्यान बना के रखते हैं कि कोई जूते वहाँ पर नहीं जाने चाहिए, एक निश्चित दूरी से ही बचकर वहाँ से निकलना चाहिए। तो ये ऊर्जा धीरे धीरे न्यूट्रल होकर फिर दोबारा आपके शुभ कर्मों के आधार पर पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब 5वां पॉइंट समझिए, घर के नैऋत्य कोण पर किसी भी प्रकार का समर्सिबल बोरिंग है तथा नित्य प्रयोग होता है। ये बहुत ज़रूरी है दोष के लिए, खासतौर से वास्तु दोष के लिए। क्या अभी भी वो लगातार प्रयोग में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन किस प्रकार से देना है। तो पूरे घर में नकारात्मक राहु का निवास हो जाएगा। 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, ग्रह के 2 रूप होते हैं हमेशा ही, चाहे वास्तु में ले लीजिए, चाहे आप कुंडली की स्कैनिंग में ले लीजिए। एक होता है पॉजिटिव राहु और एक होता है नेगेटिव राहु। ऐसे ही पॉजिटिव सारे प्लैनेट्स होते हैं और नेगेटिव भी उनका रूप बना रहता है। जिसके साथ आप खड़े हो जाओगे वो बड़ा बन जाएगा और वो वही करेगा जो उसकी मूल प्रकृति है। प्रभावित व्यक्ति जिस पे यह प्रभाव पड़ेगा केवल शीघ्र धन कमाने के लिए किसी भी सीमा को लांघता रहेगा। अगर यहाँ से समरसिबल का पानी आ रहा है और सब लोग उस पानी को पी रहे हैं और लगातार प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके दिमाग में सिर्फ यही होगा कि 2 दिन में अमीर कैसे बना जाए। तो उसके लिए जो भी उसको सलाह देगा कि आप यहाँ पैसा डाल दीजिए, ऐसा हो जाएगा, वो सच मानते हुए पैसा लगाएगा ही लगाएगा। क्योंकि आपने क्या करा, नेगेटिव राहु जो है उसकी ऊर्जा बढ़ानी शुरू कर दी और वो एक प्रकार से जो जोड़ा हुआ धन है आपका उसको निगलने का प्रयास करेगा और वही नेचर आपकी बनाता चला जाएगा और एक दिन लगभग शून्य हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के धन बनाने के चक्रों में वो एक प्रकार से 0 हो जाएगा एक दिन, अगर कोई भी प्रयोग ऐसा नहीं, उपाय ऐसा नहीं उसने शुरू किया जो उसको सद्बुद्धि आए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये कुछ सिद्धांत थोड़ी है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, घर नहीं चलता है। घर में जो रोटी है वो कर्म से ही आती है। ये तो उन लोगों के कार्य हैं जिनके पास ऐसा धन बना हुआ है कि उनको ये पता ही नहीं कि खर्च कहाँ करना है, वो लोग ऐसे करते हैं और आपको कुछ भी ABCD नहीं पता है। लेकिन नकारात्मक राहु का आपके ऊपर प्रभाव हो गया है और इसलिए जो है आपको भी 2 दिन में हवेली बनानी है, नहीं बन सकती। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये यहाँ पानी नहीं होना चाहिए। अब उपाय समझिए, इसको हटेगा कैसे, समर्सिबल कैसे हटेगा, वहाँ पर जो है उसका प्रयोग बंद कर दिया जाएगा बस। और केवल घर के ईशान कोण उत्तर पूर्वी में इसे लगवाएं, यही ही स्थायी समाधान है। चक्र में मत पड़िएगा कि ऐसा करने से धन बच जाएगा, नहीं बचने वाला। पैनल पे रीडिंग जो है ली गई है, कई सालों तक कुछ भी फर्क नहीं आता है। जो समय का प्रभाव होता है, जो ग्रह गोचर का प्रभाव होता है, उससे ऊर्जा थोड़ी बहुत ऊपर और नीचे जरूर हो जाती है। या लगातार आंतरिक ऊर्जा है जो है वो अगर बढ़ती रहती है तो ही आपके ऊपर तब तक बचे रहोगे इस दोष से, जब तक वो आपके संपर्क में नहीं आ रहा है, या आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है या किसी सदगुरुदेव का आशीर्वाद है या कोई यंत्र आपने ऊर्जा का घर में लगा रखा है, लेकिन वो वहाँ से कटेगा नहीं। हाँ, आप उससे बचे हुए हो अभी तक, केवल यह आपके साथ बनी रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्थायी समाधान की, तो स्थायी समाधान यही है, यहाँ से इसको प्रयोग जो है बिल्कुल शून्य कर दीजिए, मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब अंतिम पॉइंट समझिए, 6ठा पॉइंट समझिए। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा लोग इस पे ध्यान देने लग गए हैं, लेकिन बहुत सारी जो इमारतें हैं आज भी यहाँ पर ये प्रयोग होता है। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। घर की मुख्य छत पर बाथरूम या टॉयलेट का होना और लगातार प्रयोग में रहना, इससे पूरे घर या बिल्डिंग में सभी व्यक्ति प्रभावित बने रहेंगे। ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करेगा
उससे केवल धन नष्ट होगा या उसका धन केवल बीमारियों में नष्ट होता रहेगा। ऐसी स्थिति बनी जाती है कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है उस पर एक कमरा ऊपर बना दिया है, सर्वेंट क्वार्टर बना दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टॉयलेट भी आपने अगर बना दिया है तो आप सोचिए कि सर के ऊपर बाथरूम है, टॉयलेट है और वो नित्य प्रयोग में हो रहा है। तो जब इतना बड़ा आपकी सामर्थ्य है कि आप सर्वेंट अफोर्ड कर सकते हो, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रख रहे हो, तो छत पे आपने उसका निवास स्थान बना दिया, बहुत अच्छी बात है, उसकी सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है बिल्डिंग में ही नीचे के स्थान में या घर के अंदर कोई बाहर की तरफ जो है आप उसके लिए बाथरूम की व्यवस्था बना दो? ये छत पे बनाने का कौन सा मतलब तरीका है? आप इसको समझिएगा कि सर तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और जो छत का हिस्सा है एक प्रकार से वो ऊपरी हिस्सा है, तो वहाँ पर बाथरूम तो ना तो कोई शोभा देता है, ना ही किसी ऊर्जा सिद्धांत के आधार पर किसी प्रकार की भी शुभता प्रदान करता है। केवल आपका हठ है या आपकी जिद है कि ऐसा करना ठीक रहेगा, कुछ नहीं होता। तो यह भी ध्यान रखिएगा, फिर अपने विश्वास के साथ बने रहिएगा। कुछ नहीं होता तो हमेशा आप जो है वो द्वार जो आपने जिन द्वारों का मजाक बनाया है उस द्वार की तरफ कभी मुड़ के जाइएगा भी मत। अगर आप मुड़ के जा रहे हो तो इस चीज़ का भी पश्चाताप करिएगा कि हाँ, शक्ति है, ऊर्जा है, सम्मान होता है और हट जो है वो ठीक नहीं रहता। दूसरा कोई ज्ञान की बात बता रहा है और वैज्ञानिक आधार अगर क्लियर कर रहा है, किसी प्रकार के वहम में नहीं डाल रहा है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सभी के मुख से आपको कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करता है। और जो हट जो है वो एक प्रकार से ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा जो हटी व्यक्ति है वह विनाश का कारण बन जाता है। तो ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है छत पे टॉयलेट का, बाथरूम का, ये बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। देखिए, जो ऐसी भी स्थिति है कि कुछ लोगों ने वॉशिंग मशीन रखी हुई छत पे, एक शेड बनाया हुआ है और कपड़े धोते हैं, लेकिन उनका मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रॉपर पाइप जो है ड्रेनेज में अटैच होती है और छत के ऊपर कोई भी पानी फैलता नहीं है और वो क्लियर हो जाती है। तो कपड़े धोना ठीक है, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उससे बहुत कई लाख गुना बेटर है जो कि टॉयलेट बना हुआ है और लगातार प्रयोग में हो रहा है। इस बात को समझिएगा, इन दोनों बातों में अंतर है, तो ये बिल्कुल आप इसको अवॉइड करिएगा। अब उपाय समझते हैं इसमें। अति शीघ्रता से इसे बंद करवा दें, अति शीघ्रता मैंने प्रार्थना करी है। और श्री गायत्री अभिमंत्रित गंगा जल खाली पेट 108 दिनों तक ग्रहण करें। जैसे कि जिसकी बिल्डिंग है उसमें 5 मेंबर्स रहते हैं, तो सभी 5 मेंबर्स 108 दिनों तक लगातार, ये जैसी आपने रेमेडी कर दी, इसको हटवा दिया, वहाँ से बिल्कुल इसको ज़ीरो करवा दिया। तो गायत्री मंत्र जो है बोलें, उसको 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, और जो है सभी मेंबर्स खाली पेट हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमें सद्बुद्धि दो, हम जो है हमेशा अच्छे ही काम करें, माँ बाप की सेवा करें, समाज में जो है अपना योगदान दें, सेवा करें, उत्तम दान करें, आप हमें उत्तम धन प्रदान करो, जो भी हम खा रहे हैं इससे हमारे को सद्बुद्धि आए और हमेशा अच्छे कर्म ही हमारे परिवार में संस्कार रूप में बने रहें। तो 108 दिन तक इसको प्रयोग करिएगा। ये एक ऐसा दोष है जिसकी तरफ जो है कोई भी ध्यान नहीं देता है। आप जिसको भी बुलाते हो वो केवल आपका घर चेक करके चला जाता है, और आजकल तो बहुत बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वहीं से बैठे बैठे ऊर्जा चेक कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, और उनको ये नहीं दिखता वहाँ से जो उनका टीवी होता है जिस पे वो देख रहे होते हैं कि छत पे एक टॉयलेट बना हुआ है, शायद सिग्नल नहीं जाता होगा उनका टीवी का वहाँ पर। तो मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी, केवल ये जो 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं यही बहुत ज़्यादा मेजर हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे बारीक पॉइंट्स हैं, लेकिन ये जो 6 जो हैं इनका कोई भी हमारी स्कैनिंग के पैनल पे परमानेंट सॉल्यूशन यानी कि 100% जो है ऊर्जा पॉजिटिव ही हो जाती है, ऐसा कोई भी रेमेडी स्कैनिंग के फील्ड में नहीं है। कोई लिख के नहीं दे पाएगा कि अगर ऐसा है तो इस स्थान को लगातार प्रयोग भी करते रहिए और ये भी करते रहिए, आपके ऊपर समृद्धि बनी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारा विषय 6 वास्तु दोष जिनसे घर की सारी बरकत चली जाती है।
अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शुभा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्